शब्द शब्द में ब्रह्म हो, शब्द शब्द में सार, शब्द सदा ऐसे कहो जिनसे उपजे बड़ाई प्यार। दीनी, आपने तो सब प्रकार से मुझे बढ़ाई दिया। पुत्र पवित्र किए कुल दो, दोनों कुल पवित्र कर दिया। सोरे नरे मुनि वर बधो सराही, तब यस गावही भरे उछाहे। तुम ही पाए में भये बड़ भागी, सिंहहि देव नारी अनुरागी। सुनैना जी कहती हैं, बेटी हे राजकिशोरी जी, तुम्हारी इस लीला को देखकर, इस चरित्र को देख करके जो देवताओं की जो स्त्रियां हैं, जो मुनियों की बरबधुएं हैं, जो जंगलों में तपस्वी रहते थे मुनि, उनका भी परिवार वहाँ रहता था, तो वे सब की सब तुम्हारी सराहना करती। तब यश गावहीं भरे उछाहा, वे सब बहुएं, देवताओं की स्त्रियां और जो मुनियों की जो बहुएं हैं, तुम्हारे यश का गान बड़ी प्रसन्न आनंद होकर के करती। तुम्हें ही पाए में भई बड़ भागी, हे बेटी तुमको प्राप्त करके मैं अत्यंत ही भाग्यशाली हो गई हूँ। क्यों कि सिंह ही देव नारी अनुरागी, क्योंकि देवताओं की स्त्रियां आपके प्रेम में भर करके भी मुझसे स्पृहा करती हैं कि ऐसी पुत्री इन्होंने जन्म दिया। अस कह मात सियहि दुलराई, बैठी जहाँ को सल्या माई। कछुक काल दुई नृपर निवासा, बैठ रहा चुप मन ही हरासा। इसके बाद श्री सुनैना जी ने श्री राजकिशोरी जी से इस प्रकार कहते हुए अस कही मात सियहि दुलराई, श्री राजकिशोरी जी को दुलार प्यार करती हैं। फिर इसके बाद जहाँ पर कौशल्या जी विराजमान हैं वहाँ पर आकर के बैठ जाती। उस समय चित्रकूट में अयोध्या का समाज बैठा हुआ, रनिवास बैठा हुआ है, एकांत में मिले हैं, रनिवास मिला है। तो अयोध्या का जो रनिवास है, मिथिला का जो रनिवास है, कछुक काल दुई नृप नरिवासा, कुछ देर तक दोनों रनिवास की जितनी जो स्त्रियां थीं, बैठ ही रहा चुप मन ही हरासा। सबके हृदय में अत्यंत दुख लग रहा है, कोई किसी से बोल नहीं रहा, बैठ रहा चुप, एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्यों कि मन ही हरासा, मन में बड़ा दुख है। धरे बड़े धीर कुंवर की माता, बोली सुखद शोक हर बाता। देवी सकल रघुवर वर लीला, जनहित सुखद परम शुभ शीला। श्री सुनैना जी परम ज्ञानवान हैं। उन्होंने सोचा कि इस समय सभी दोनों समाज जो है बड़ा दुखी है रनिवास, अब कैसे उनको प्रसन्नता हो। तो उन्होंने राम जी के माधुर्य नहीं ऐश्वर्य का वर्णन करने लगी। धर बड़ धीर कुंवर की माता, श्री सुनैना जी ने धीरज धारण करके बोली सुखद सो हर बाता, माने बड़ी ही सुंदर वाणी से शोक हरने वाली वार्ता कही। देवी सकल रघुवर वर लीला, हे देवी, हे कौशल्या जी के लिए सखी कहा करती थी, हे देवी जो राम जी की ये जो सुंदर लीला है ना, ये जो वनवास में आई ये लीला है, तो ये लीला किसके लिए है? जनहित सुखद, ये अपने भक्तों को सुख देने के लिए लीला कर रहे हैं। परम शुभशीला, परम पवित्र और सुखदायक है। जग देने बहु सुख राम की, लीला मधुर मन भावही। जहि देख सुर नर मुनि सकल, आनंद अनुपम पावही। नर नारी वर्णहि प्रेम वस, सुनि सुनि परस पर मोद उर।
भव पार नौका पाए जनु हर्षण गए सुख शांतिपुर। श्री सुनैना जी कहती हैं जग देन बहु सुख राम की। ये जो राम जी की जो मधुर लीला है, लीला मधुर मन भावई, राम जी की जो ये मधुर लीला है, जो मन को अच्छी लगने वाली, मन को जो भाने वाली है, वो कैसी है? जग देन सुख, संसार में सुख देने के लिए। जय ही देख सुर नर मुनि सकल, श्री राम जी महाराज की उन लीलाओं को देखकर देवता मनुष्य मुनि जो सब हैं आनंद अनुपम पावई। उस लीला को देख करके अत्यंत ही आनंद में रसाभोर हो जाते हैं। नर नारी वर्ण ही प्रेम बस। श्री राम जी महाराज की लीलाएं कैसी हैं? कही और सुनी जाती हैं। तो जो स्त्री पुरुष हैं श्री राम जी महाराज की उस लीला को क्या करेंगी? वर्ण ही प्रेम बस, प्रेम के बसीभूत हो करके स्त्री पुरुष श्री राम जी महाराज की लीला का जब वर्णन करेंगे तो सुन सुन परस्पर मोद उर। तो एक दूसरे से जब कहेंगे श्री राम जी महाराज की लीला को तो सबके हृदय में उर मोद माने आनंद प्रकट होगा। भव पार नौका पाए जनु हर्षण गए सुख शांतिपुर। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान की लीला क्या है? कहा जैसे किसी समुद्र को पार करने के लिए यदि नौका मिल जाए, इसी तरह से इस संसार सागर को पार करने के लिए भगवान की लीला क्या है? नौका है। उस नौके में बैठ करके गए सुख शांतिपुर। सुख शांतिपुर मतलब श्री राम जी की उस लीला को श्रवण करके कह सुन करके इस लीला के माध्यम से उस नौके में बैठ करके जो शांतिपुर माने भगवान का जो धाम है, ये सहज में पहुँच लोग चले जाते हैं। घर वन सुख दुख में चरित सब परमारथ रूप। सतचित आनंद दायिनो सब विधि अमल अनूप। श्री सुनैना जी कहती हैं रनवास सभी रनवासियों के बीच में बैठ करके कि श्री राम जी महाराज का जो भवन माने अयोध्या है और जो ये वन है माने जो चित्रकूट है, जो राम जी को हम ये देख रहे हैं कि ये दुखी हैं, तो घर वन दुख सुख में चरित्र, ये दुखी दिखाई दे रहे हैं, सुख जी दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या है? राम जी महाराज की लीला चरित्र है। सब परमार्थ रूप, ये सब परमार्थ स्वरूप हैं। सतचित आनंदायिनो, जो इनके चरित्रों को श्रवण करता है या कहता है सुनता है तो उसे सच्चिदानंद माने परमात्मा की प्राप्ति होती, आनंद की प्राप्ति होती है। सब विधि अमल अनूप, क्योंकि राम जी की लीला कैसी है? अमल, उसमें कोई मल नहीं है, अनुपमेय है। इस लीला को पढ़ सुन करके लोग आनंद में भर जाते हैं। जानत हूँ यह नहीं सखी धीरा, राम रूप लखी उपजहि पीरा। धरत चरण कस पर्वत माही, जहाँ बहु कंकण काटे कुराही। सुनैना जी कहती हैं हे देवी, ये सब जान करके भी कि राम जी परमात्मा हैं, वो जो भी लीला करते हैं अपने भक्तों के लिए करते हैं, भक्तों को सुख देने के लिए की। यह जानते हुए भी हे सखी, ये जो मेरा मन है ये धीरज धारण नहीं करता है। राम रूप लखि उपजत पीड़ा, राम जी महाराज के इस वनवासी वेश को देख करके मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा उठती। धरत चरण कस पर्वत माही, जहाँ बहु कंकड़ काट कुराही। इस जंगल में, इस पर्वतों में जहाँ कंकड़ हैं, कांटे हैं, इतने सुकुमार राम जी के चरण हैं कि धरत चरण कस, ये किस तरह से अपने चरणों को रखते होंगे। चरण कमल को मल अति भाए, कली गुलाब
गणन भय लाए। असन शयन सत इंद्र विशाला, भोगत रहे भोग ग्रहवासा। श्री राम जी महाराज के चरण कमल कैसे हैं? अति कोमल, अति कोमल भाई। उनके अत्यंत कोमल चरणों में कली गुलाब गड़न भय पाए। गुलाब की पंखुड़ियाँ भी गड़ने का भय बना रहता है, इतनी कोमल चरण हैं। ऐसे राम जी महाराज अपने गृह में माने अयोध्या के राजभवन में भोगत रहे भोग, माने इंद्र से भी बढ़कर के महान भोगों का भोग करते थे, भोजन करते थे, शयन करते थे, आनंदित रहते थे। तेना ही योग नीरस फलकंदा। उन सुंदर भोगों को पाने वाले राम जी इस वन में क्या पाते हैं? तेना ही योग नीरस फलकंदा। फल फूल जो कंद मूल फल फूल हैं जिनमें कोई रस नहीं है, माने वो इतने कसैले हैं, ऐसे को पाते हैं। जीमी मधुपहि गोमय दुख द्वंदा। जैसे कोई मधुप जो होता है वो पराग का प्रेमी होता है, तो उसे पराग न देकर गोमय माने गोबर कोई दे खाने के लिए, उसे कितनी बड़ी पीड़ा होती है। इसी तरह श्री राम जी महाराज अनेक भोगों को भोगने वाले, अनेक प्रकार के व्यंजनों का स्वाद पाने वाले राम जी इस जंगल में आकर के नीरस फल खाते हैं जिसमें कोई रस नहीं होता। अमृत बसत जास मुख माही, सो किम पावे बन जल काई। श्री सुनैना जी कहती हैं कि श्री राम जी महाराज अमृत के समान जल का पान करते हैं। माने राम जी के मुख में क्या है? अमृत है। अमृत के समान जल पान करते हैं। वे इस जंगल में आकर के किम पीवे जल बन जल काई। वो किस तरह से इस जंगल में बहते हुए जल का पान करेंगे? यही दुख दाहे दही सब मिथिला, कहा कहूँ सकी मन बुद्धि शिथिला। राम चरण लखे बिनु पद त्राणा, फटत हृदय नहीं कुलिस समाना। श्री सुनैना जी कहती हैं, हे सखी माने कौशल्या जी से कहती हैं कि ये ही दुख दाह दही सब मिथिला। इसी दुख में संपूर्ण मिथिलावासी जल रहे। कहा कहूँ सखी मन बुद्धि शिथिला। हे सखी मैं क्या कहूँ, मेरा जो मन है, जो मेरी बुद्धि है, वो काम नहीं करती है, शिथिल हो गई है। राम चरण लखी बिनु पद त्राणा। राम जी महाराज के इन सुंदर सुकुमार जो चरण हैं, ये बिना पनहियों के जंगल में घूम रहे। ये सब देख करके भी फटत हृदय नहीं कुलिस समाना। ये मेरा हृदय फटता नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये मेरा हृदय वज्र के समान हो गया है। राम निकाई के भले नयन श्रवण मन चाहे, लखे प्रतिकूल सत्य सखी बढ़त हृदय अति दाय। श्री सुनैना जी कहती हैं, हे सखी ये जो मेरे नेत्र हैं राम जी को स्वस्थ देखना चाहती हैं, माने सुखी देखना चाहते हैं। ये मेरे जो कान हैं उनका सुंदर गुणगान माने प्रसन्नता से भरा हुआ गुणगान सुनना चाहते हैं। बस मन भी यही चाहता है कि ये सुखी रहें। राम निकाई माने इनका मंगल हो। लेकिन सखी लख प्रतिकूल ही सत्य सखी बढ़त हृदय अतिदाय। इस समय जो राम जी के जीवन में जो प्रतिकूलता आई, उस प्रतिकूलता को देख करके हे सखी मैं सत्य कह रही हूँ कि बढ़त हृदय अतिदाय। मेरे हृदय में जलन उठ रही है, मेरा हृदय जल रहा है। सखे सुन सीय स्वयंवर काला,
चलो धनुष तो रन रघुलाला, तब ही देखहीं माधुर्य अपारा, लगे ओ करन मन मोर विचारा। सुनैना जी कहती हैं, हे सखी सुनो, मैं अपने यहाँ की बात बता रही हूँ। जिस समय श्री राज किशोरी जी का स्वयंवर हो रहा था, सखी सुन सीए स्वयंवर काला, जिस समय श्री राज किशोरी जी का स्वयंवर हो रहा था और श्री राम जी महाराज धनुष तोड़ने के लिए जब जा रहे थे, चले वो धनुष तोरन रघुलाला, राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे, जब मैंने उनका दर्शन किया तब ही देखत माधुर्य अपारा, मेरे हृदय में वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। लगे वो करन मन मोर विचारा, मेरा जो ये मन है विचार करने लगा। धनु कठोर कोमल करे कंजा, गड़े न जाए कहूँ धरते अभंजा, मान भंग रघुवर कर देखी, होई यमा ताप विषेकी। सुनैना जी कह रही हैं, हे सखी, जिस समय ये धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे, उससे मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था कि धनुष तो कठोर, धनुष अत्यंत ही कठोर है, लेकिन राम जी के जो कर कमल हैं कैसे हैं, कोमल, कोमल अत्यंत ही कोमल हैं। तो कहीं धनुष उठाते में राम जी महाराज के जो कोमल कमल के समान जो उनके करकंज हैं, तो गड़ ही ना जाए, वो धनुष कहीं गड़ ना जाए। मान भंग रघुवर कर केरी, मुझे ये लग रहा था कि इतने सुकुमार हैं, इस कठोर धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं, तो राम जी कहीं उदास ना हो जाएं, है ना। मान भंग माने उदास ना हो जाएं, धनुष ना टूटे तो कहीं उदास ना हो जाएं, तो हो ही ये महताप विषय की, तो राम जी महाराज के हृदय में अत्यंत विशेष दुख हो जाएगा। याते सुख में सुंदर रामा, जावे नहीं धनु भंजन कामा, सीता बरक ब्याह बिन रही, जो बोवे फल नर सोलही। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा था, ये सखी, याते सुख में सुंदर रामा, जो सुख स्वरूप श्री राम जी महाराज अत्यंत सुंदर जो कोमल हैं, वो नहीं जावें धनुभंजन, वो धनुष तोड़ने के लिए ना जाए। भले मेरी सीता पुत्री सीता बरक ब्याह बिन रही, बिना ब्याह की रही आएगी, और जो ये दुख होगा तो जो बोवे सो फल नर लई, जो जैसा करता है वो फल उस तरह उससे मिलता है। मतलब इसका कि ये जनक जी महाराज ने कहा जो धनुष तोड़ेगा उसी से किशोरी जी का ब्याह होगा, तो ये जो दुख हम लोगों के ऊपर आएगा तो हम लोग भोग लेंगे, लेकिन राम जी महाराज को किसी तरह का कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। नित्य अविवाहित देखत सीता, सह्य हृदय लखी विधि विपरीता, राम अमंगल नहीं सह जाई, सत सत सखी मम बुद्धि ठहराई। श्री सुनैना जी कह रही हैं कि नित्य अवाहित देखत सीता, कह रही हैं कि जो ब्रह्मा ने जो हमारे विपरीत हो गया है, तो जो हमारे हृदय में जो दुख बनेगा कि जो किशोरी जी का विवाह नहीं होगा, धनुष नहीं टूटेगा तो विवाह नहीं होगा, तो नित्य अविवाहित देखत सीता, उस अविवाहित सीता को देखने से जो हृदय में जो दुख होगा हमारे हृदय में, तो हम सह लेंगे, लेकिन राम अमंगल नहीं, राम जी का हम अमंगल नहीं देख सकते, उनको दुखी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि नहीं सह जाई, हमसे ये सहा ही नहीं जा रहा। सत सत सखी मम बुद्धि ठहराई, ऐ सखी मैं सत्य सत्य कह रही हूँ, ऐसी बुद्धि ने मेरे निर्णय किया। सोई राम अब बन बनहि,
चलत बिना पद त्राण, देखत सुनत अभाग्यवश, निकसत नहीं सके प्राण। श्री सुनैना जी कहते हैं, हे सखी, उन राम जी को जब मैं वन वन फिरते हुए देखती हूँ तो चलत बिना पद त्राण, बिना पनहियों के जब मैं वन वन देख रही हूँ ये चल रहे हैं, ऐसा देखने और सुनने से मेरी कितनी बड़ी अभाग्य है कि निकसत नहीं सके प्राण। हे सखी, इन प्राणों को तो निकल जाना चाहिए, लेकिन ये मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ कर के नहीं जा रहे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। ये हैं लाल जी जो साक्षात तोतली भाषा में लिख कर देते हैं और लीला करते हैं। परम पूज्य माता जी जिनकी साथ लाल जी की लीला हो। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार। पराई जाने रे वैष्णव जन